श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 379, अध्याय 10वां विभूति योग और श्लोक क्रमांक 6। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान अपनी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन पिछले 4-5 श्लोक से करते आए हैं। अब इस 6ठे श्लोक में भी वे अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। सप्त महर्षयः पूर्वे चत्वारः तथा मनवः मद्भावा मानसः जाता। भगवान कहते हैं कि सप्त महर्षिजन और उनसे भी पूर्व में होने वाले 4 सनकादि संत तथा 14 स्वयंभू मनु इत्यादि श्रद्धा भक्ति रखने वाले ये सब लोग मेरे संकल्प से ही पैदा हुए हैं। लोके एषाम इमः प्रजाः, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा आज विद्यमान है, ऐसा भगवान कहते हैं। इस श्लोक पर अनेक लोगों के अनेक मत हैं। आचार्य भगवत्पाद श्री शंकराचार्य और ज्ञानेश्वर महाराज इस श्लोक में भगवान की 11 विभूतियां मानते हैं और कुछ टीकाकार 25 विभूतियां मानते हैं। ये संसार ऐसा ही है, इसमें बहुत ही मतभेद होते रहते हैं। संसार में मतभेद है, लेकिन परमात्मा के वर्णन में कोई भी मतभेद नहीं होता। वह सब जगह सम ही है, अधिष्ठान एक ही होता है, उस पर अध्यस्त हुआ जगत अनेक प्रकार से भासता है। स्थानों पर पुरुष की प्रतीति अनेक रूपों में होती है, वैसे ही यह जगत है। 11 विभूतियों से भी वही अर्थ जुड़ता है और 25 विभूतियों से भी वही अर्थ जुड़ता है। भगवान कहते हैं सप्त महर्षयः, सप्त महर्षि, इनका वर्णन अपने पुराणों में प्रसिद्ध ही है। मरीचि, अंगिरा, पुलह, अत्रि, पुलस्त, क्रतु और वशिष्ठ, ये समस्त संसार इन सप्त महर्षियों की ही प्रजा है। भागवत जी में लिखा है कि ये पशु पक्षी मानव दानव देवता वृक्षादि सब ये ऋषियों की ही संतानें हैं। इन सप्तर्षियों का ब्याह कर्दम ऋषि की पुत्रियों के साथ हुआ था। इस प्रकार इनका वंश आगे बढ़ता गया और हम तक आया है। हम सभी लोगों का एक गोत्र भी होता है और उसके मूल में कोई ना कोई ऋषि ही होता है। हम सभी लोग ऋषिपुत्र हैं। अतः कर्म कांड में संकल्प करते हैं तो उसमें कहना पड़ता है कश्यप गोत्रोत्पन्नोहम, अमुक गोत्रोत्पन्नोहम। इन सप्त ऋषियों में से किसी का भी नाम ले लो, हम सभी ऋषि पुत्र हैं। अतः हमें अपने पूर्वजों का कार्य करना चाहिए।
उन्होंने जो हमारे लिए विद्या धन कमा करके रखा है ना, उसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेवारी जो है ना, वह हमारी है। इसलिए ऋषियों का कार्य, ऋषि ऋण से मुक्त होना हो तो ऋषियों का कार्य करना होगा, ज्ञान प्रचार करना होगा। भगवान कहते पूर्वे चत्वारः, इन सप्तर्षियों से भी पहले ब्रह्मदेव के 4 मानस पुत्र हुए हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। श्रीमद् भागवत जी में आया है कि ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि सनकादि है। उनको प्रजोत्पत्ति के लिए कहा गया, किंतु उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम केवल भगवान का भजन करेंगे, भोग नहीं करेंगे, भजन करेंगे। इनके इस वक्तव्य को सुनकर ब्रह्मा को क्रोध भी आया था। फिर उन्होंने विचार किया कि अपने ही बच्चों पर क्रोध करना ठीक नहीं है, और जैसे ही उन्होंने अपना क्रोध शांत किया तो वह क्रोधी एक रुद्र शंकर जी के रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्मदेव को आनंद हुआ और रुद्रदेव का 11 कन्याओं के साथ ब्याह कर दिया और उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने के लिए कहा। उन्होंने सृष्टि तो की, किंतु अपने जैसे ही भूत प्रेत निर्माण किए। वे ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा ने कहा, ऐसी सृष्टि उत्पन्न करना बंद करो, जाओ तपश्चर्या करो। फिर उन्होंने अपने ही विभिन्न अंगों से, ब्रह्मदेव ने अपने ही विभिन्न अंगों से 10 पुत्र निर्माण किए। उनमें से 7 पुत्र सप्त महर्षियों के रूप में विद्यमान हैं। भृगु, दक्ष और नारद। इनमें नारद जी नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। इनमें से कुछ पुत्रों का ब्याह करदम ऋषि और देवहूति जी के पुत्रियों के साथ हुआ है। दक्ष का ब्याह स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति के साथ हुआ और नारद जी ब्रह्मचारी ही रहे। इस प्रकार सनकादि निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेत ऋषि हो गए। वे आज भी इस सृष्टि में विचरण करते रहते हैं, भगवान का भजन गाते रहते हैं। वे 5 वर्ष की बने रहते हैं और सदैव हरि कथा गाते रहते हैं। नारद जी प्रभु के भक्त हो गए। वे देवर्षि हैं और शेष सब प्रवृत्ति परायण ऋषि हो गए। ऐसा भागवत जी में वर्णन आया है। तथा मनवः, 14 मनवंतर भी परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। ये 14 मनवंतर कौन से हैं? स्वयंभू मनु, स्वारोचिस मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, सावर्णी मनु, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी। इस प्रकार ये 14 मनु हो गए। और ऐसा गिने तो ये 25 लोग भगवान से उत्पन्न हुए और इनसे ही सब संसार वृद्धिंगत हुआ है, सब संसार भरा हुआ है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, मद भावः मानसः जाता। ये सब मेरे पर श्रद्धा रखते हैं और ये सब मेरे संकल्प से ही पैदा हुए हैं। परब्रह्म परमात्मा ने ही सब सर्वप्रथम संकल्प किया था। सह अकामायत, सह अकामयत बहुश्याम प्रजा एयेति ये को हम बहुश्यामः इति। उस परमात्मा ने अनेक होने का संकल्प इसलिए किया कि अनंत जीवों के कर्म फल देने के लिए परिपक्व हुए थे, इसलिए उन्होंने संकल्प किया। तब तो ईश्वर भी संकल्प करने के लिए परतंत्र हुआ है ना। देखो, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि संसार ही एक माया है। जैसे हम स्वप्न से जागृत होते हैं
और जागृत से स्वप्न में जाते हैं, वैसे ये संसार निर्माण होता है और लय होता रहता है। हमारा स्वप्न और जागृत जैसे मन का खेल है, वैसे ही ये सृष्टि ईश्वर का खेल है। स्वप्न देखने में हमारा कोई भी कर्तृत्व नहीं होता। स्वप्न देखने में हमारा कोई भी कर्तृत्व नहीं होता, बस वो दिखाई देता है, वैसे ही सृष्टि दिखाई दे रही है। परमात्मा तो तुरीय ब्रह्म है, इन सब से अलिप्त है, लेकिन सब अध्यस्त प्रपंच का कारण है। वह परमात्मा कैसा है? इसका कारण है, संसार का कारण है। लोके एषाम इमः प्रजाः, उन 25 तत्वों की ही यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ है। ये 25 तत्वों की ये प्रजा है। ब्रह्मा ही उस परमात्मा का मन है, महत्त्व है। उससे ही सर्वप्रथम पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्रा और अंतःकरण चतुष्ट और 25 तत्व महत्त्व को लेकर प्रत्येक प्राणी में है ये 25 तत्व। और ये 25 तत्व ही इस संसार का कारण है। ये जब तक है तब तक ही यह संसार है। आत्मज्ञान होने के पश्चात सर्वप्रथम इनका ही नाश होता है। और जिनके मत में 11 तत्व है, उनका भी अर्थ इसी प्रकार हो सकता है। उस परमात्मा ने संकल्प किया तो महत्त्व का प्राकट्य हुआ। तदनंतर अहंकार और पंच तन्मात्रा, तन्मात्रा माने शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पंच महाविषय, और 4 मनु माने अंतःकरण चतुष्ट, ये 11 हमारे व्यष्टि समष्टि संसार के लिए कारण है। सृष्टि उत्पत्ति को जो भी कारण हो, उसे हम जीव कभी भी पूर्णतः नहीं जान सकते। सृष्टि के कारण को हम नहीं जान सकते। भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता। कैसे जानेंगे हम? बाप के जाने पुत्र। यह सृष्टि व परमात्मा ही तो नटा हुआ है ना। स्वप्न की उत्पत्ति को जैसे जानना कठिन है, वैसे ही सृष्टि की भी उत्पत्ति को जानना कठिन है। अब यह संसार बढ़ रहा है, विस्तार को प्राप्त हो रहा है। कितना बढ़ेगा उसका भी कोई भरोसा नहीं है। बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। पहले एक ही बीज होता है, फिर बहु अंकुर होकर उसका पेंदा, बूढ़, बुंथा बनता है। फिर उसको अंकुर निकलकर उसकी शाखाएं, टहनियां बनती हैं। बाद में उन शाखाओं के बूटे निकलकर उसमें कोमल कोमल पत्ते आती हैं, कोपले आती हैं। फिर उनको पत्ते, पुष्प, फल आकर वृक्ष विस्तार को प्राप्त होता है। लेकिन उसका मूल बीज ही था, और यह वृक्ष अंततः अपने बीज में ही समा जाएगा। इस प्रकार परमात्मा अकेला ही था, फिर यह विश्व बना। इस प्रकार भगवान कहते सब मेरे भाव है। गीता जी में अब तक 7, 8, 9, 10 इन 4 अध्यायों में सृष्टि की बात आई है कि भगवान ने सृष्टि बनाई है। 7वें अध्याय में कहा अहम कृष्णस्य जगतः, मैं समस्त जगत का कारण हूं। 8वें अध्याय में कहा अव्यक्तात् अव्यक्तयः सर्वाः। 9वें अध्याय में कहा प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। और यहां पर कहते हैं कि मद्भावा मानसा जाता। भगवान का सृष्टि बताने में रस नहीं है, अपितु सृष्टि समझाने में रस है। सृष्टि के द्वारा ही सृष्टि के ईश्वर की महानता ज्ञात होती है ना।
सृष्टि के द्वारा ही सृष्टि के रचयिता ईश्वर की महानता ज्ञात होती है। जैसा आने का क्रम होता है ना, वैसा ही यहां से जाने का क्रम भी होता है। पंच तन्मात्रा, फिर पंच तन्मात्रा अंतकरण में मिल जाती है, अंतकरण समष्टि अहंकार में, और समष्टि अहंकार महत तत्व में, और महत तत्व परमात्मा में। तदनंतर पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठासा परागति, फिर उस परमात्मा के सिवा अन्य कोई है ही नहीं। इस सृष्टि का मूल कारण परमात्मा है, परमात्मा से ही ये प्रकट होता है और अंत में परमात्मा में ही जाकर विलीन हो जाता है। ये इस श्लोक का अंत भावार्थ है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।